श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में कोये के अलावा गाय और कुत्ते को क्यों भोजन खिलाते हैं? पितृपक्ष या श्राद्ध में कोये का धार्मिक महत्व क्या है? श्राद्ध में गाय, कोआ, कुत्ते एवं चींटियों को भोजन कराने का क्या लाभ होगा? श्राद्ध का अर्थ ब्रह्म पुराण के अनुसार अपने मृत पितृगणों को तृप्त करने के उद्देश्य से पितरों के लिए किए गए श्रद्धापूर्वक कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरुआत होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि को समापन होता है। इस तरह 16 दिन तक का समय पितृपक्ष का होता है, जिसमें पितृगणों को खुश करने का और उनका आशीष पाने का समय होता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सभी पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में प्रतिलोक पर अपने परिवार के सदस्यों की दशा को देखने के लिए प्रतिलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने परिवार वालों की दशा को देखते हुए उनकी मंगल कामना और कल्याण का आशीष देते हैं। पितृ अपने परिवार के सदस्यों पर भरोसा रखते हैं कि उनके सभी परिवार के सदस्य उनके नाम पर उनकी तिथि के अनुसार उनके लिए धार्मिक कर्मकांड जैसे श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करेंगे और उनके द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान के द्वारा जो भोज्य सामग्री अर्पण की जाएगी वह उनके 12 महीने की पूर्ति करेगी, जिससे उनको संतुष्टि मिलेगी। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी वस्तुएं भली प्रकार विधि विधान से पितरों को देते हैं वह परलोक में पितरों को अनंत एवं अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। पितरों के प्रति कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया गया श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमय सद्भावना की तरंगे फैलाता है। ये तरंगे न केवल जीवित प्राणी को ही बल्कि मृतक को भी तृप्त करती हैं। मनुष्य के द्वारा श्राद्ध करने से पितृगण के द्वारा लाभ। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से पितृगण मनुष्य को आयु, पुत्र, यश, मोक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, बल, वैभव, पशु, धन, सुख, धन एवं धान्य आदि में बढ़ोतरी का आशीष देते हैं और इसके अलावा श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को विलक्षण एवं यशस्वी होने का फल मिलता है। पितरों को पितृलोक में भोजन कैसे पहुंचता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अपने पूर्वजों का पांडव श्राद्ध कर्म करते समय युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वजों या पितरों को भोजन कैसे पहुंचता है। तब युधिष्ठिर ने अपने गुरु ब्राह्मण से पूछा। तब गुरु ब्राह्मण ने बताया कि जो मनुष्य श्राद्ध कर्म पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दिनों में करते हैं उनके द्वारा ब्राह्मण को भोजन कराते हैं एवं कोयों को भोजन सामग्री खिलाने पर वो उनके द्वारा पितरों को पहुंचता है। श्राद्ध में मंत्रवेता ब्राह्मण को खाना खिलाने का महत्व। यम स्मृति में यमराज कहते हैं कि मंत्रवेता ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में अन्न खिलाते हैं तो मंत्रवेता ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न के जितने कोर अपने पेट में डालता है उन कोरों को श्राद्ध कराने वाले मनुष्य का पिता ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर प्राप्त करता है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के अलावा जानवरों को खाना खिलाने का महत्व। धर्म शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने के अतिरिक्त जानवरों को भोजन करवाने का बहुत ही महत्व बताया गया है। श्राद्ध में कोये को खाना खिलाने का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में पक्षी के रूप में कोये को भोजन कराने का विधान बताया गया है। जो कोये को भोजन कराया जाता है वो कोये के द्वारा खाने पर कोये के स्वरूप में पितरों को प्राप्त होता है, जिससे पितरों की आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि यमराज तक कोये के द्वारा सूचना आदि जानकारी प्रतिलोक की जगह से नरक लोक तक लाने वाला बताया गया है और साथ ही कोये को पितरों के लिए ही नियुक्त किया हुआ माना गया है। श्राद्ध क्रम में अर्पण भोजन कोये के खाने से पितृगणों या पूर्वजों को पहुंच जाता है। अगर कोआ नहीं मिल रहा है तो इन जानवरों को खिलाए भोजन। शास्त्रों एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
श्राद्ध पक्ष में अगर कौआ आपके निवास स्थान के आसपास नहीं दिख रहा है तो उसकी जगह पर सबसे पहले गाय को, उसके बाद काले कुत्ते को एवं उसके बाद चींटी आदि जानवरों को भी भोजन करा सकते हैं। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में गाय और कुत्ते को भोजन खिलाने का बहुत ही महत्व बताया गया है। गाय को भोजन खिलाने का महत्व, यदि मनुष्य पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दरमियान गाय को भोजन कराते हैं तो गाय के द्वारा वो भोजन पितरों को मिलता है, जिससे पितरों या पूर्वजों के अविनाशी अतीन्द्रिय तत्व को तसल्ली मिल जाती है और जिससे पितृगण संतुष्ट होकर अपने परिवार के सदस्यों को खुशहाली का आशीष दे देते हैं। गाय को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि गाय के द्वारा दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र पंचगव्य का धार्मिक कर्मकांड में बहुत महत्व बताया गया है। साथ ही गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गाय के शरीर में 36 कोटि देवता का निवास भी माना गया है एवं पाप व दोष रहित और उन्नतिदायक भी माना गया है। कुत्ते को भोजन खिलाने का महत्व, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान भैरव और यमराज की सवारी के रूप में काले कुत्ते को बताया गया है। जब काले कुत्ते को श्राद्ध पक्ष में पितरों के निर्मित भोजन खिलाया जाता है तो पितृगणों को मिल जाता है और जिससे उनके अविनाशी अतीन्द्रिय तत्व की तृप्ति हो जाती है। भगवान भैरव देव भी खुश होकर अपनी कृपा का आशीष प्रदान कर देते हैं। इस तरह काले कुत्ते को भोजन कराने से पितृगणों के प्रति विश्वास, भक्ति एवं आस्था के साथ सम्मान देने का जरिया माना गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।